सोचिए, आप अपने घर में आराम से बैठे हैं, अपने नाम को वोटर लिस्ट में खोजते हुए, और अचानक आपको पता चलता है कि आपकी पहचान वहां से गायब हो गई है। यह केवल एक छोटी सी गलती नहीं है, यह आपके लोकतांत्रिक अधिकारों पर एक गंभीर खतरा है। आपकी आवाज, जो समाज में बदलाव लाने का एक साधन है, एक झटके में खत्म हो सकती है। हमें इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि यह केवल आपकी पहचान नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र की नींव को कमजोर करने का प्रयास है। SCR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक प्रक्रिया जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले लागू हुई थी। इसका लक्ष्य है वोटर लिस्ट को साफ करना, डुप्लीकेट, मृत या प्रवासी नामों को हटाना। यह चुनाव आयोग के 24 जून 2025 के आदेश पर आधारित है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 1 अगस्त को प्रकाशित हुई और फाइनल लिस्ट 30 सितंबर को तय है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि SIR कुछ मृत मतदाताओं को लिस्ट से हटाकर उन्हें वोटर से वंचित कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि एक विज्ञापन में कहा गया कि फॉर्म भरना है, दस्तावेज नहीं जरूरी, जो चुनाव आयोग ने बाद में मिसलीडिंग, भ्रामक करार दिया। JDU सांसद गिरधारी यादव ने कहा कि बरसात के मौसम में 1 माह का समय सीमा और मजदूरों, माइग्रेंट लोगों के लिए यह असंभव है। एक प्रकार का योजनाबद्ध वोटिंग अधिकारों का नुकसान। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR प्रक्रिया में फॉर्म भरना जरूरी है, लेकिन दस्तावेज बाद में भी स्वीकार किए गए। यह मिस इन्फॉर्मेशन थी कि केवल फॉर्म भरना ही पर्याप्त है। आयोग ने सोशल मीडिया पर भी फैक्ट चेक किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जबकि SIR के 11 दस्तावेज चाहिए, यह संख्या वोटर्स को बाहर करने की बजाय शामिल करने वाली है। एक वोटर फ्रेंडली प्रक्रिया है। कोर्ट ने आधार, एपिक और राशन कार्ड को पहचान के लिए स्वीकार करने का निर्देश दिया, लेकिन स्पष्ट किया कि आधार नागरिकता का सबूत नहीं है। चुनाव आयोग ने दावा किया कि 98.2% मतदाताओं के दस्तावेज प्राप्त हो चुके हैं। 60 दिनों में यह दर हासिल की गई। फाइनल रोल 30 सितंबर को प्रकाशित होगा। गोपालगंज जिले में 50% वोटरों ने दस्तावेज न लगाकर फॉर्म भरा था। इस पर बूथ लेवल अधिकारियों ने काम किया। लगभग 3.1 लाख लोगों के नाम हटाए गए, असल में मृत या पलायनशील बताकर। बिहार से निकले SIR के असर की प्रतिक्रिया पश्चिम बंगाल में भी गूंज उठी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे बंगालियों के खिलाफ बताते हुए भाजपा पर हमला बोला और इसे रावण जैसा रवैया कहा। उन्होंने SIR को 3 से 4 साल में पूरा होने वाला काम बताया और कहा इसे रफ्तार से नहीं लागू किया जा सकता। लोकतंत्र में सबसे बड़ा मुद्दा है कौन कौन वोट कर सकता है। SIR का उद्देश्य वोटर लिस्ट की शुद्धता बढ़ाना है, लेकिन यदि प्रक्रिया में कागजी कमी, जानकारी की कमी या समय सीमा जैसी बाधाएं हों, तो इसका निशाना आम नागरिक हो सकते हैं। क्या सोचते हो? SIR ये सुधार है या साजिश? अपने जज्बात कमेंट्स में उंडेल दो और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि लोकतंत्र की असली कहानी हर एक घर की चौखट पर दस्तक दे सके। चलो मिलकर इस बेमिसाल यात्रा को आगे बढ़ाते हैं।